Hello students. So last class we did, last session, it was session 2 when we did. We have worked on a few words like egocentric, egomaniac and then altruist and certain other words we have already discussed about. So let's go to the session 3. Now session 3 what it is talking about? It will tell you a few more words adding on to the earlier vocabulary. Okay, let's understand. What we say is depends how you turn. Depends how you turn means introvert, extrovert, ambivert are built on the Latin verb verto, to turn होता है. जो लैटिन जो वर्ब है जिसका नाम वर्टो है, वर्टो इसका मतलब टर्न है. तो यानी अगर आपने ये पहले में से पढ़ा था, हमने जब बोला था कि याद है आपको, हम जब बात कर रहे थे कि इंट्रोवर्ट क्या था, सेशन 1 में हमने डिस्कस किया था. वी सेट कि इंट्रोवर्ट जो है हमारे लिए वर्ड आएगा इंट्रो और फिर वर्ड. नाउ यू कैन वेरी वेल से इंट्रो मतलब इंटरनल और वर्ड का मतलब टर्न. तो यानी जो इंटरनली टर्न करेगा वो इंट्रोवर्ट, जो एक्सटर्नली टर्न करेगा वो एक्सट्रोवर्ट, और फिर जो दोनों तरफ टर्न कर जाएगा वो एम्बीवर्ट. तो व्हाट इज सेज इंट्रोवर्ट, extrovert and ambivert are built on the Latin verb verto, to turn. If your thoughts are constantly turned inwards, you are an introvert. Agar if your thoughts are turned outwards, then you are an extrovert, and in both directions, then this is ambivert. The prefix ambi, जिसका मतलब both है, is found in ambidextrous word आता है. Able to use, यहाँ वो clearly बताता है, able to use both hands with equal skill होता है. द फेलो इज नोन एज एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड आ जाता है, एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड होता है. ओके, तो यानी अगर आपने 3 इडियट में जो प्रिंसिपल था, ही वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस करेक्टर था. सचिन तेंदुलकर की बात करें तो राइट हैंड से खेलते थे, लेफ्ट से वो बॉलिंग करते थे, तो क्या एम्बीडेक्स्ट्रस हुए, बोथ हैंड से. ऐसा नहीं है कि दोनों इक्वली हाथ एट ए टाइम ही दोनों से लिखेगा, नॉर्मली हमने कहते हैं, लेकिन दोनों हाथ इक्वली यूज़ कर सकता है. इंट्रोवर्ट होता है, शाई हो गया, रेटिसेंट हो गया. रेटिसेंट उसे भी बोलते हैं जो कम बोलता है, उसके लिए एक वर्ड और भी होता है, अगर आपको याद आ जाए तो लैकॉनिक एक वर्ड होता है जो बहुत ही टर्स होता है, कम शब्दों का प्रयोग करता है, वो रेटिसेंट हो जाता है. देन इंट्रोवर्ट हो गया. एक्सट्रोवर्ट अपना आउटगोइंग पर्सन आ गया, ये तो आपको समझ ही आ गया. वर्टो मतलब टर्न हो गया, और एम्बी मतलब बोथ हो गया, तो बोथ हैंड्स को यूज़ करने लगा. एम्बी डेक्स्ट्रस है, एम्बीगुअस है, एम्बीवेलेंट है, एम्बीलॉक्वेंट है. पहले भी हमने एम्बी के बारे में बहुत सारे वर्ड मैंने आपको पहले सेशंस में बताए हैं. देन एम्बीवर्ट हो गया, ठीक है. एंड देन एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया, हमने कहा कि दोनों हाथों को यूज़ कर पाए, वो एम्बीडेक्स्ट्रस है. सो नाउ वी हैव लर्नड इन हेयर इज मेन वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो है एम्बी, और इसके बारे में हालांकि मैं पहले भी यूज़ कह चुका हूँ. इसका मतलब वर्थ है, बोथ है, और वर्ड का मतलब टर्न है. बाकी तो फिर आप बना ही लोगे कि एम्बी वर्ट है और एम्बी डेक्स्ट्रस है, वो अभी हम बाद में करते हैं. डेक्स्ट्रस वर्ड होता है. डेक्स्ट्रस का मतलब क्या है? मीन्स स्किलफुल. द नाउन डेक्सटेरिटी इज स्किल. ओके, द एंडिंग OUS इज ए कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स. देखो, अब चीज़ समझने की एक बड़ी अच्छी चीज़ भी वो सिखाता है, बातों बातों में वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर हम समझ पाएँ उसकी बात. व्हाट इज सेइंग, अगर कहीं किसी वर्ड में ITY लगा देते हो ना एंड में, तो फिर वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि वो बता रहा है, अगर यहाँ से देखो तो वैनिटी है, क्वालिटी है, सिंप्लिसिटी है, यानी ये क्या है, ये कहीं ना कहीं वो ITY लगाने पर नाउन में कन्वर्ट हो जाता है. सिंपल था तो सिंप्लिसिटी बनाया, ठीक है ना. तो वैसे ही अगर किसी एंड में वर्ड के OUS आएगा तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाता है, फिर उससे वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बन जाता है. मीन्स फेमस का है तो फेम से फेमस हो गया, डेंजर से डेंजरस हो गया, पैरल से पैरेलस हो गया. पैरेलस मतलब जो थ्रेटनिंग होता है, हार्मफुल होता है, वो पैरेलस हो जाता है. ओके, तो द एंडिंग OUS इज ए कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स. जैसे फेमस, डेंजरस, पैरेलस. ITY इज अ कॉमन नाउन सफिक्स हो जाता है. वैनिटी हो जाता है. वैनिटी क्या होती है? वैनिटी मतलब काइंड ऑफ प्राइड हो जाता है. अपने लुक्स को लेकर नॉर्मली हम वो वैनिटी हो जाती है, अपने आप के लिए वो
प्राइड हो जाती है, लुक्स को लेकर वैनिटी हो जाती है। वैनिटी बैग होता है वुमेन का जिसमें वो कॉस्मेटिक्स रखती हैं, या वैनिटी वैन होती है जिसमें वो एक्ट्रेस या एक्टर तैयार होते हैं। तो वैनिटी तो वहीं से आ जाती है, अपने पर प्राइड वाली फीलिंग को होता है। फिर स्पेलिंग कॉशन बताता है, हाँ बड़ा अच्छा उसने बताने की कोशिश करी है। अगर हम देखें वर्ड यहाँ पर लिखा है बेटा डेक्सटीरस, देख रहे हो। और अगर हम वर्ड लिखें एम्बी डेक्सट्रस, तो जब आप एम्बी डेक्सट्रस रखते हो तो यहाँ पर ई गायब कर देते हो, यहाँ पर ई लगा होता है। वो कहना चाहता है, ये देखिए ध्यान से क्या लिख रहा है, नोट दैट द लेटर फॉलोइंग द टी इन एम्बी डेक्सट्रस इज आर, बट दैट इन डेक्सट्रस द नेक्स्ट लेटर इज ई। यहाँ पर टी के बाद ई आता है, लेकिन यहाँ टी के बाद आर आता है। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि डेक्सट्रस के स्पेलिंग में ई आएगा, लेकिन एम्बी डेक्सट्रस में नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। ओके, फिर डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? डेक्स्टर इज एक्चुअली द लैटिन वर्ड फॉर राइट हैंड। अब राइट हैंड के लिए वो डेक्स्टर यूज़ करते हैं, लेकिन वर्ड कहाँ से आया? लैटिन से आया, लैटिन वर्ड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब राइट हैंड होता है। ठीक है, फिर हमने उसको इंग्लिश में यूज़ किया होगा, तो फिर वहीं से हमने डेक्स्टरस बना दिया, तो राइट हैंड को यूज़ करने वाला, यानी जो स्किल्ड हैंड को यूज़ करने वाला। तो यानी जो अब आप एम्बी डेक्स्टरस होएगा तो मतलब क्या हो गया, यानी जिसकी अगर डेक्स्टर राइट हैंड है तो यानी एम्बी डेक्स्टर क्या हुआ, जिसके दोनों हाथ राइट हैंड हैं। अगर राइट हैंड नॉर्मली हमारा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ऐसा हम मानते हैं, तो फिर एम्बी डेक्स्टर्स मतलब दोनों हाथ मेरे राइट हैंड हुए, दोनों हाथ स्ट्रांग हुए, दोनों हाथ से मैं इक्वल काम कर सकता हूँ। राइट हैंड इज ट्रेडिशनली द मोर स्किलफुल वन, ऑब्वियसली होता ही है। इट इज़ ओनली विद इन रीसेंट डिकेड्स, हम मानते हैं कि क्या रीसेंट डिकेड्स, पिछले कुछ सालों में, हमने दशकों में ये मानने लगे दैट वी हैव कम टू एक्सेप्ट दैट द लेफ्ट हैंडर्स आर जस्ट एज नॉर्मल एज एनीवन एल्स। धीरे धीरे हमने मानने लगे लेफ्ट हैंडर जो होते हैं वो ठीक होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन इनिशियली कुछ लोग ऐसा मानते थे कि लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं वो सही नहीं होते, लेफ्ट हैंड से काम करना सही नहीं होता, ये नॉर्मली ऐसा माना जाता था। एंड द टर्म लेफ्ट हैंडेड इज स्टिल यूज्ड एज ए सिनोनिम, देखो एज ए सिनोनिम ऑफ द ऑकवर्ड होता है। किसी को हम बोलते हैं, एक फ्रेज होती है, अगर आपको अपने कभी पढ़ा हो तो, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब फेक कॉम्प्लीमेंट होता है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है, झूठा कहा होता है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, चलिए तो देखिए पेरिलस क्या है, थ्रेटनिंग है, फुल ऑफ और एक्सपोज टू डेंजर और रिस्क हो जाता है। एंड देन ऑकवर्ड जो होता है, कॉजिंग और फीलिंग अनईजी, एम्बेरसमेंट, हाउ टू डू और डील विद। ऑकवर्ड वर्क हो सकता है, कभी कभी ऑकवर्ड स्टेटमेंट हो जाती है, उसके साथ आप हैंडल नहीं कर पाते, दैट्स व्हाट वी कॉल इज ऑकवर्ड होता है। ओके, तो पेरिलस आपको समझ आ गया। और पेरिलस सिचुएशन हो सकती है, पेरिलस कंडीशन हो सकती है, जम्स हमारे दांतों में लग जाते हैं, देयर पेरिलस हो जाता है, ऐसे ही होता है। ऑकवर्ड तो वेरी वेल यू अंडरस्टैंड ऑकवर्ड क्या होता है। ओके, तो यानी वो बताना चाह रहा है कि डेक्स्टर जो है राइट हैंड है, तो एम्बी डेक्स्टरस मतलब ये भी डेक्स्टर हो गया, ये भी डेक्स्टर हो गया, तो एम्बी डेक्स्टरस हो गया। आगे चलते हैं, व्हाट ही सेज द लैटिन वर्ड फॉर द लेफ्ट हैंड। अब जो अगर राइट हैंड वाला है, देखिए पीछे अगर जाकर देखोगे तो ये वर्ड किसके लिए बता रहा है, ये उसने बताया लैटिन से, लैटिन राइट हैंड है, लेकिन लेफ्ट हैंड के लिए लैटिन में क्या वर्ड है, सिनिस्टर। राइट हैंड के लिए तो उसने डेक्स्टर बताया, लेफ्ट हैंड के लिए वर्ड सिनिस्टर है। जब वो मान ही रहा था कि सिनिस्टर जो है गलत होता है, पहले ऐसा मानते थे ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। अब हम सिनिस्टर वर्ड को इंग्लिश में हमने इंट्रोड्यूस कर लिया। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड लैटिन से, फ्रेंच से, इधर उधर से आए हुए हैं, मतलब आप देखोगे तो 30% ही इंग्लिश जो है वो प्योर इंग्लिश है। बाकी फ्रेंच, लैटिन, इंडिया की भी, हिंदी भी आपकी कहते हैं, वरांडा, चपाती, ये सब भी तो वहाँ पर है ही है, पैजामाज, इट इज़ देयर। सो वैसे कि काफ़ी सारे वर्ड का डिफरेंट लैंग्वेजेस का मिक्स इसको हम इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश में जब हमने ये सिनिस्टर वर्ड वहाँ से उठाया और अपनी इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया, तो हमने इंग्लिश में क्या माना, हमने इसको माना कि उसका मतलब सिनिस्टर का मतलब ईविल होता है, हार्मफुल होता है। किसी को अगर आप कहते हैं कि ये उसकी सिनिस्टर थिंकिंग है, इसका मतलब उसके सोच गलत है, वो ईविल प्रैक्टिस में डील कर रहा है। तो यहाँ पर अगर सिनिस्टर इंग्लिश में यूज़ करेंगे, इसका मतलब
वो डेंजरस है, हार्मफुल है, नेगेटिव है, यानी कहीं ना कहीं वो लेफ्ट हैंडेड की तरफ ही हमारी सोच बन रही है। ए फर्दर कमेंट्री ऑन अवर अर्ली सस्पिशियसनेस ऑफ लेफ्ट हैंडेड पर्सनस, यानी कहीं ना कहीं टोन नेगेटिव है, यानी सिनिस्टर कहने का मतलब लेफ्ट हैंडेड वाली सोच में हमने वर्ड को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश के अंदर। देयर मे स्टिल बी सम पेरेंट्स हु इंसिस्ट ऑन फोर्सिंग लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रन टू चेंज। कई पेरेंट्स होते हैं कहते लेफ्ट हैंड से नहीं लिखना, बच्चों को डांट रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो बच्चा क्या होता है ऐसे में स्ट्रेस हो जाता है। दो ही सेज कि जो लेफ्ट हैंडेडनेस है इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट, ये हमें पेरेंट्स से मिली होती है एज मच एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स पोजेसर एज आई कलर और नोज शेप। जैसे हमें ये ट्रेट्स मेरी नोज़ या मेरे आई कलर अपने पेरेंट्स से पर गया है, वैसे ही लेफ्ट हैंडेडनेस भी कहीं ना कहीं आपको जेनेटिकली मिला है। हो सकता है आपके इमीडिएट पेरेंट्स से ना आया हो, 5 जनरेशन पहले से आया हो, पॉसिबल है, तो ये जेनेटिकली आता है ऐसा। विद एसेंशियल वेरियस अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स टू द चाइल्ड, अगर आप बच्चे को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं जी लेफ्ट से नहीं लिखो राइट से लिखो, तो हो सकता है कुछ उसके अंदर अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स आ जाएं। समटाइम्स स्टटरिंग और एन इनएबिलिटी टू रीड विथ नॉर्मल स्किल, बच्चा ऐसे में कंफ्यूज हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, तो स्टटर करेगा। स्टटर मतलब स्प्लटर करता है, जिसे कहते हैं ना हकलाना, स्टैमरिंग करने लग जाता है, घबरा जाता है। जब पेरेंट्स बोलेंगे, सब बोलेंगे, तो फिर वो लेफ्ट से नहीं लिख पाएगा, राइट से कोशिश करेगा, राइट से कोशिश करेगा तो स्ट्रेस्ड रहेगा, तो उसका यानी पोटेंशियल क्या ना पुअर हो जाएगा, तो वो फिर कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर मानने लगेगा। तो कहता है कि इसके कई अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। लेफ्ट हैंडेड से कोई बच्चा लिख रहा है तो लिखने दीजिए। ही सेज सिनिस्टर मतलब हार्मफुल हो गया, इविल, एक्सट्रीमली विकेड और एंड इमोरल हो जाता है। ठीक है, इमोरल हो जाता है। कभी आप गौर करिए, आपने एक वर्ड कभी गौर किया हो तो ये वर्ड इमोरल होता है, और कभी आपने गौर किया हो तो एक वर्ड अमोरल होता है। ए मॉरल मतलब ए प्लस मॉरल है, और कभी भी ए आ जाता है या ए या एन आ जाता है, आपको मालूम है कि मैंने बता रखा है कि वो नेगेटिव हो जाता है, तो ए मॉरल पर्सन होता है, यानी वो विकेड पर्सन है, वो गलत आदमी है, वो इविल आदमी है, वो होता है। और इमोरल मतलब होता है, अगर आप देखेंगे तो अनएथिकल जिसे कहते हैं, जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड नॉर्म से हट कर हो जाए, वो जैसे जो गलत हो जाए सोसाइटी के हिसाब से, वो इमोरल एक्ट है। ओके, तो इमोरल अनएथिकल हुआ, और अमोरल मतलब वो नेचर से खराब है, वो अमोरल पर्सन है या अमोरल एक्ट हो जाता है। और देन वी से इनहेरिटेड होता है। मैंने बोला इस वर्ड का देखें, टू रिसीव मनी प्रॉपर्टी एटसेट्रा एज एन एयर, दिस वर्ड इज एयर, ऐसा वाला, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है एयर है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, एयर है। इसीलिए जब ए से स्टार्ट हो रहा है तो हमने इसके आगे एन लगाया है, तो एन एयर एट द डेथ ऑफ द प्रीवियस होल्डर होता है। एयर मतलब आप बोल सकते हैं जिसे हम वारिस बोलते हैं, वो हमारा एयर होता है। तो इनहेरिटेड मतलब जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली हो एज ए सक्सेसर, इनहेरिटेड हो जाता है। देन एयर तो सक्सेसर हो गया, ये एग्जैक्टली वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड देन वी से इंटीग्रल पार्ट होता है, फंडामेंटल जो होता है, इंट्रिंसिक इज वेरी गुड वर्ड, याद रखिएगा ये इंट्रिंसिक वर्ड जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जिसको तुम अलग नहीं कर सकते, वो एसेंशियल पार्ट हो जाता है, एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट होता है। इनडिस्पेंसेबल होता है, यहाँ पर आई नहीं लगाना है, ध्यान रखिए, दैट वुड बी रॉन्ग। इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, इंडिस्पेंसेबल होता है, यानी इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या है, कांट वर्क विदाउट। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई आपकी जॉब में, आपकी कंपनी में से छोड़ गया, आप बड़े परेशान हो रहे हैं, मैं आता हूँ तो मैं कहता कोई बात नहीं यार, नथिंग इज़ इंडिस्पेंसेबल, कुछ ना कुछ उसका इलाज निकल ही जाएगा। बट अगर वो इंडिस्पेंसेबल है मतलब वो एसेंशियल है, उसके बिना काम नहीं होगा, इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। एंड एसेंशियल तो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो गया, नाउ यू नो इट वेल। स्टटर मैंने बोला था, स्प्लटर करना, स्टैमर करना, ये वो हो जाता है। ओके, देन द फ्रेंच वर्ड फॉर द लेफ्ट हैंड इज गॉश। अभी हमने लैटिन वर्ड देखा, लैटिन राइट हैंड वाला डेक्स्टर था और लेफ्ट हैंड वाला हमने बोला था सिनिस्टर है। अब उन दोनों को वहीं छोड़ दें, लैटिन वाले को, फिर आ जाता है फ्रेंच में। फ्रेंच में जो लेफ्ट हैंड वाला जो पर्सन है उसको गॉश बोलते हैं, उसके लिए वर्ड जो है गॉश ये दिया हुआ। एंड प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कोई हो सकता है जो फ्रेंच बोलने वाला देख रहा हो तो ही माइट फाइंड कि यार ये प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट, मे बी,
आई टेक इट दैट वे। आई नो अ बिट ऑफ द इंग्लिश, तो इसलिए मुझे फ्रेंच का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, कि हो सकता है हल्का सा वेरिएशन हो, बट ओके अगर है तो आई एम रियली एक्सक्यूज मी फॉर दैट। लेट्स लर्न इंग्लिश दैट वे। गॉश क्या है, जो लेफ्ट हैंड वाला है फ्रेंच में। एज यू वुड सस्पेक्ट, when we took this word over into English, we invested it with an uncomplimentary meaning. इनका uncomplimentary मतलब कहीं ना कहीं हमने उसको नेगेटिव सेंस में यूज़ किया है। हम ये मानते हैं अनकॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था। यानी जब भी किसी के लिए गॉश वर्ड यूज़ करेंगे, यानी आप उसको थोड़ा सा हल्का कंसिडर करना चाहते हैं, तभी गॉश वर्ड यूज़ करते हैं। जो डेरोगेटरी काइंड ऑफ टोन में होता है। कॉल समवन गॉश एंड यू इम्प्लाई क्लमजीनेस, यू इम्प्लाई क्लमजीनेस होता है। देखो ये वर्ड इम्प्लाई है, कभी आपने गौर किया है इम्प्लाई वर्ड क्या होता है, और कभी आपने वर्ड किया हो इन्फर क्या होता है। इम्प्लाई मतलब वट यू वॉन्ट टू कन्वे, और इन्फर का मतलब क्या है, what you make out या what you understand, ये हम कहना चाहते हैं। तो यानी मैंने कुछ कहा और आपने कुछ समझा। मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट के लिए कोई स्टेटमेंट दिया था, लेकिन आपने अपने ऊपर ले ली। बाद में आप मुझे आगे कमेंट आप मुझसे कह रहे हैं कि सर आप तो ऐसा बोल रहे थे, तो मैंने कहा यार आई इम्प्लाइड दैट, यानी मैं ये कहना चाहता था, बट आपने बाय द वे इन्फर ये कर लिया होता है। कई बार स्टेटमेंट्स में हम पूछते हैं कि यार क्या इन्फर किया आपने, यानी क्या आप समझ रहे हो, वो होता है। एनीवे, कॉल समवन गॉश एंड यू इम्प्लाई क्लमजीनेस। आप उसे अगर किसी को गॉश बोलते हो तो इसका मतलब आप उसे क्लमजी कहना चाहते हो, यानी वो पर्सन क्या है क्लमजीनेस से एसोसिएट करते हो। जनरली सोशल रादर देन फिजिकल, उसमें कैसी कम क्लमजीनेस है, वो सोशल क्लमजी होता है। सोशल क्लमजी मतलब सोशली सिचुएशन को हैंडल करना उसको नहीं आता। अदरवाइज फिजिकली तो हो सकता है वो स्मार्ट हो, फिजिकली बढ़िया कर सकता हो, पेंट बढ़िया कर सकता हो, कोई काम बढ़िया कर सकता हो, लेकिन बातचीत में वो थोड़ा सा हैंडल नहीं कर पाता सिचुएशन को, तो हम उसे गॉश कहते हैं। वहाँ पर मतलब वो क्लमजीनेस कैसी होती है, सोशल क्लमजीनेस होती है। फिर भी कहता है वी आर राइट बैक टू अवर एज ओल्ड मिसकंसेप्शन दैट लेफ्ट हैंडेड पीपल आर लेस स्किलफुल दैट राइट हैंडेड वन। अभी भी लेफ्ट हैंडेड का जो वर्ड गॉश है उसको अभी भी हम ऐसा ही मान रहे हैं वर्ड में कि हमारी एज ओल्ड मिसकंसेप्शन है। एज ओल्ड का मतलब क्या होता है, कभी आपने गौर किया हो एज ओल्ड और ओल्ड एज में क्या डिफरेंस है? कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि एज ओल्ड क्या होता है और ओल्ड एज क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी, कैन थिंक ऑफ इट? आप सोचिए एज ओल्ड क्या है, एज ओल्ड और ओल्ड एज। ओल्ड एज तो मतलब नेचुरली ओल्ड एज होती है जिसे हम बूढ़ा भी कह सकते हैं, लेकिन एज ओल्ड का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल होता है ना, फॉर सेंचुरीज ऐसा वाला बोलेंगे, जो कई सदियों से चला आ रहा है, युगों से चला आ रहा है, एज ओल्ड ट्रेडिशन है। तो हमारा एज ओल्ड मिसकंसेप्शन है। अगर आप मिसकंसेप्शन वर्ड देखोगे तो आपको समझ ही आ जाएगा, मिस और कॉन्सेप्शन है। अगर आप ध्यान से देखो तो मिस का मतलब नेगेटिव है और कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, तो आपका मिसकंसेप्शन मतलब एक फैलेसी हो जाती है, वही कॉल इट फैलेसी होती है, ठीक है। दैट लेफ्ट हैंडेड पीपल आर लेस स्किलफुल देन राइट हैंडेड पीपल। हम ऐसा अभी भी कहीं ना कहीं हमारी एज ओल्ड ट्रेडिशन जो है कि राइट हैंडेड ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेफ्ट हैंडेड पुअर होते हैं, इसी टोन को उठाकर ये वर्ड डाला है हमने गॉश। अभी भी गॉश को नेगेटिव ही मान रहे हैं। एक गॉश रिमार्क इज टैक्टलेस। किसी को आपने कुछ ऐसा रिमार्क करा जो बड़ा वेला टाइप का है, सामने के समझ में नहीं आया, बनता भी नहीं था कहना, लेकिन आपने कह दिया, तो वो टैक्टलेस रिमार्क है, उसको हम गॉश रिमार्क कहते हैं। ऐसी गॉश ऑफर ऑफ सिंपैथी इज बम्बलिंग एज टू बी एम्बेरसिंग। आपने किसी को ऑफर करा हेल्प करने के लिए, लेकिन वो बड़ी वेग टाइप की आपने उसको ऑफर करी है, तो वो बम्बलिंग स्टेट, वो आपकी जो ऑफर थी बम्बलिंग थी, यानी बड़ी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन हम उसे गॉश ऑफर बोलते हैं, एज टू बी एम्बेरसिंग। एंड गॉशरी, गॉशरी कोई भी ऐसा एक्वर्ड एक्ट हो जाएगा उसे गॉशरी बोलेंगे। जो भी आपने ऐसा काम करा जिससे एम्बेरसमेंट फील हुई, तो वी कैन से दिस वाज अ गॉशरी, दैट्स व्हाट से इज, ठीक है। यानी गॉशरी इज एन ऑकवर्ड क्लमजी टैक्टलेस एम्बेरसिंग वे ऑफ सेइंग थिंग्स और ऑफेंडिंग सिचुएशंस हो जाता है। द गॉश पर्सन इज टोटली विदाउट फिनेस होता है। फिनेस का मतलब होता है टैलेंट,
ओके, आइए देखते हैं वर्ड इम्प्लाई मैंने बता ही दिया। फिर हमने बोला गॉश, अनसोफिस्टिकेटेड एंड सोशली ऑकवर्ड पर्सन होता है। देखो एक चीज़ और भी यहाँ देखिए, यहाँ एक वर्ड लिखा है एक्सप्लिसिट। आपने कभी कभी अपने रीजनिंग में करा होगा, एक इम्प्लिसिट होता है और एक एक्सप्लिसिट होता है। यानी एक्सप्लिसिट मतलब जो एक्सप्लेन करके कहा गया हो, आप समझ लीजिए, यानी ओपनली सेड हो जाता है। तो मैंने कुछ बोला बड़ा एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली बोला, बट इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लाई करने से बना है, आपको उसमें से समझना पड़ता है क्या होता है। तो इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स होती हैं, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स होती हैं, तो वो हो जाता है। गॉश एन अनसोफिस्टिकेटेड एंड सोशली ऑकवर्ड पर्सन होता है। मिसकंसेप्शन मैंने पहले ही आपको बता दिया। बम्बलिंग मैंने कहा कंफ्यूज्ड मैनर में ऑकवर्ड तरीके से बात करना होता है। और टैक्टलेस, लैकिंग स्किल एंड सेंसिटिविटी इन डीलिंग विद अदर्स और विद डिफिकल्ट सिचुएशंस, वो टैक्टलेस पर्सन होता है। बड़े आप टैक्टफुल हो, ठीक है ना जी। तो मतलब क्या है, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई ऐसी परेशानी हो जाए, तो मैं आपको भेजता हूँ, चलो जाओ यार जाके हैंडल कर लेना, तो यू आर वेरी टैक्टफुल पर्सन। तो आप जाकर वहाँ पर किसी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। यू हैव दैट टैक्ट, जिसे बोलते हैं ना नैक होना, यू नो दैट यू हैव दैट नैक फॉर समथिंग, यानी आपके अंदर वो एक्सपर्टीज़ होती है कि आप सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। वी कॉल इट नैक होता है, ठीक है। तो वो नैक आपके अंदर है। जस्ट व्हाट वी से, KNACK होता है नैक, ठीक है, वो नैक होता है, उसको हम टैक्ट बोल देते हैं। देन फिनेस जो होता है वो आपका टैलेंट होता है, फ्लेयर होता है, प्रॉयस हो जाता है। एंड सिमिलरली एड्रॉयड, अभी बाद में बात करेंगे एड्रॉयड के लिए। क्लेवर और स्किलफुल पर्सन होता है, बट मेंटली स्किलफुल होता है, एड्रॉयड हो जाता है। नो आई वांट टू से वन वर्ड आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर इज, जैसे ये वर्ड फ्लेयर है, तो ऐसे एक वर्ड फ्लेयर भी होता है, अगर कभी आपने गौर किया हो तो। ये फ्लेयर का मतलब तो टैलेंट है, ठीक है ना, बट ये इसका पेन भी आता है मार्केट में फ्लेयर का। और ये फ्लेयर का मतलब, अब इसको ऐसा मानिए कि ये एनलार्जमेंट है। हालांकि डिक्शनरी में लिखा है फ्लेयर ऑफ फायर होता है, जब आप गैस लाइट जलाते हो तो एकदम से ऐसे आग नहीं निकल जाती, वो फ्लेयर होता है, ठीक है, वो फ्लेयर एनलार्ज से है। बट कभी आप देखते हो, आप कहते हो यार मैटर जो है, बात तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन आप कहते हैं बात कुछ नहीं थी, बट मैटर क्या हो गया, फ्लेयर अप हो जाता है। आप कई बार कहते हो कि मैटर जो है वो फ्लेयर अप कर जाता है, दैट्स व्हाट से। या कई बार वुंड जो आपका होता है वो फ्लेयर अप कर जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर आप देखो तो स्कर्ट का फ्लेयर होता है, बेल बॉटम का फ्लेयर, मतलब जिसे घेरा कहते हैं। फ्लेयर मतलब एनलार्जमेंट से होता है, मतलब ध्यान रखिएगा। एंड द फ्रेंच वर्ड फॉर द राइट हैंड इज ड्रॉइट। फ्रेंच वर्ड फॉर द राइट हैंड इज ड्रॉइट। अब मैंने फ्रेंच वर्ड देखा, लेफ्ट वाला गॉश, अब राइट हैंड वाला ड्रॉइट। अगर आप देखोगे पहले लैटिन के 2 वर्ड पढ़े थे, डेक्स्टर, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सिनिस्टर, वो लैटिन के थे। फ्रेंच का पढ़ा गॉश, अब पढ़ रहा है ड्रॉइट। ड्रॉइट का मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं, राइट हैंड के लिए ड्रॉइट यूज कर रहे हैं। वहीं से हमने एक वर्ड बनाया है ये वाला एड्रॉइट, वी से एड्रॉइट। इस एड्रॉइट वर्ड का मतलब क्या है, नीडनेस टू से एड्रॉइट लाइक डेक्स्टरस मीन्स स्किलफुल होता है, बट स्पेशली इन एक्सरसाइज ऑफ मेंटल फैसिलिटीज होता है। ये पर्सन जो होता है मेंटल एबिलिटीज के लिए आप एक्सपर्ट होता है। जो ड्रॉइट पर्सन है ये मेंटल एबिलिटी वाला होता है। जो आपका डेक्स्ट्रस है वो हैंड वाला होता है, वो स्किलफुल वैसे होता है, ठीक है। लाइक गॉश एड्रॉइड और इट्स नाउन एड्रॉइटनेस यूजुअली इज यूज्ड फिगरेटिवली, मतलब ये किसी की फीलिंग्स को, किसी की एक्सेलेंस को कहने के लिए होता है, दिखती नहीं है। ऐसे फिगरेटिवली मतलब जो जनरल फिगर बन के कहना चाहता है, यानी जो आप इमेजिनेशन में बोल रहे होते हैं, फिगरेटिवली यूज किया जाता है। द एड्रॉइड पर्सन इज क्विक विटेड होता है। क्विक विटेड का मतलब क्या है, जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो विट का मतलब होता है विजडम, यानी क्विक विटेड मतलब बड़ा सही दिमाग वाला बंदा होता है। एक वर्ड अगर आपको पता हो तो विटी होता है। विटी का मतलब क्या होता है, विटी का मतलब लोग सिर्फ ह्यूमरस बोलते हैं, बट ह्यूमरस एंड वाइज होता है। अगर आप गौर करेंगे तो ह्यूमरस एंड वाइज होगा, ये पर्सन विटी होता है। बीरबल जो थे वो विटी थे, ठीक है, वो अकबर के दरबार में जो हुए वो बीरबल विटी थे। शाहरुख खान विटी है, किसी को अपनी बात कह भी देता है, उसकी बेइज्जती भी मार देता है, और फिर बाद में मजाक में सिचुएशन को हैंडल भी कर लेता है। इस काइंड ऑफ विटी करेक्टर, ओके। विटी ऐसे वाले पर्सन होते हैं। आप भी हो सकते हैं विटी, लेकिन उसको आप सिर्फ मजाकिया नहीं बोलेंगे, दिमाग वाला मजाकिया होता है।
तो ऐसा पर्सन जो होता है क्विक विटेड होता है, ठीक है। कैन गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट स्पॉट्स क्लेवरली, कैन हैंडल सिचुएशन इंजीनियसली, एड्रॉइटनेस इज देन क्वाइट द अपोजिट ऑफ गॉशरी। यानी किसी के अंदर अगर एड्रॉइटनेस है तो वो गॉशरी का अपोजिट है। और इंजीनियस वर्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वर्ड जीनियस आया हुआ है। और कभी कभी किसी वर्ड के आगे जब इन लग जाता है तो वो उसको एनहेंस भी कर देता है। वैसे तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि इन लगने पर इन जो है नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, इनएक्टिव, इनअप्रोप्रिएट, इनसेंसिटिव, वो भी होता है। लेकिन इन इंग्लिश में अब ये सब चीज़ें चलती हैं कि अगर किसी वर्ड के साथ इन लगाओगे तो वो बहुत अच्छे के लिए भी बोल देते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना कि थैंक्स फॉर योर इनवैल्यूएबल गाइडेंस, तो यानी अमूल्य जिसे कहते हैं, बहुत हाईलाइट कर देता है ऐसा, ठीक है। देखते हैं एड्रॉइड, आपको पता ही है अब क्या हो गया। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जैसे एड्रॉइड वर्ड है, एड्रॉइड वर्ड को हमने बोला है कि वो बड़ा स्किल्ड है ना। अगर आप याद करोगे, और ये मेंटली स्किल्ड है, वो बोल रहा था कि इसको आप ऐसे याद करिए कि मेंटली स्किल्ड है। तो यहाँ पर इसको याद करने के लिए मैं कहता हूँ, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, ये एंड्रॉयड होता है। तो जो हमारा फ़ोन है वो एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो भी स्मार्ट है, सारे काम कर लेता है। ऐसे ही अगर आपका फ्रेंड एंड्रॉयड है तो सारे काम कर लेता है, मेंटली स्किल्ड होता है। तो इसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप ये देख रहे हो, वहीं पर मैंने कई सारे निमोनिक्स सिखा रखे हैं। अगर आपने देख रखे हो, अराउंड देयर आर 10-15 वीडियोस सो फार दैट आई हैव डिलीवर्ड सो फार, वो आप देखें, उसमें काफ़ी सारे वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे कि बातों बातों में जुगाड़ से कैसे सीखना है। तो जैसे एंड्रॉयड को याद करा, एंड्रॉयड हो जाता है, तो लर्न हो जाता है। डेक्स्टर्स हमने बोला कि वो स्किल्ड फेलो होता है विद स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क स्पेशली विद हैंड्स। इस चीज़ को याद रखिए। मीन जो डेक्स्टर्स पर्सन है वो कारपेंटर हो सकता है, आप याद रखिए, वो पेंटर हो सकता है। लेकिन आपका जो मैथ्स का टीचर है, जो उसको आप मानते हैं कि उसको बहुत नॉलेज है, उसको आप फिर एड्रॉयड बोलेंगे, उसको डेक्स्टर्स नहीं बोलेंगे। फिर एक जैसे वर्ड इंजीनियस है, तो इसमें तो मैंने बोला जीनियस ही दिखता है, इन और जीनियस होता है। लेकिन एक वर्ड और होता है बहुत ही अच्छा, आप याद रखिए, इंजीनियस हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये यू आ रहा है, यहाँ पर ये आई आ रहा है, दोनों में फ़र्क है। और इसी से ये बंदा बन जाता है इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग हो जाता है। मैं इसको सिली भी मान लेता हूँ। अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेंजर, फीलिंग और नो सस्पिशन, इसको कभी लगता ही नहीं कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, आप समझते हो कि यार कोई गड़बड़ होने वाली है तो प्रोएक्टिव हो जाते हो, लेकिन ये किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को भी गलती से लाइट मानने लग जाता है, वो इंजीनियस हो जाता है। इसे आप सिली कह सकते हो। देन गॉशरी, ऑकवर्ड और अनसोफिस्टिकेटेड वेज हो जाते हैं, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। चलिए, लव, हेट एंड मैरिज अगर देखें तो मिसएंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आपको याद है तो मैंने एक वर्ड बताया था, फिल एंथ्रोप और इस्ट। तो फिल का मतलब हमने बोला कि फिल का मतलब लव होता है, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन होता है, और इस्ट का मतलब एक्सपर्ट होता है। तो वहाँ से हमने वर्ड बनाया फिलएंथ्रोपिस्ट। तो जब आप फिल आएगा तो यहाँ से वर्ड्स का मतलब लव हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि मिसिन, ये वर्ड दे रखा है, मिस आएगा तो वो हेट हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो आपने मिसअंडरस्टूड कर लिया, अंडरस्टूड का मिसअंडरस्टूड हो गया। तो किसे तीनों वर्ड में, मिसएंथ्रोप में, मिसोजिनिस्ट में, मिसोगेमिस्ट में, तीनों में मिस आ रहा है। और तीनों में वर्ड क्या बन रहा है, मिसिन। मिसिन का मतलब हेट है। द मिसएंथ्रोप हेट्स मैनकाइंड, क्योंकि अगर आप देखोगे वो बता रहा है एंथ्रोप वर्ड आता है, इसका मतलब मैनकाइंड है। मिसोजिनिस्ट हेट वोमेन, जिसमें वर्ड आता है गाइनी वर्ड आ रहा है। और मिसोगेमिस्ट जिसमें वर्ड आ रहा है गैमोज आ रहा है। गैमोज का मतलब मैरिज है, और गाइनी का मतलब वोमेन है, और एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड है। ओके, देन एंथ्रोपोज, मैनकाइंड, इज ऑल्सो फाउंड इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी सब लोग गलत पढ़ रहे हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये चीज़ को ध्यान से रखिए। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, ये चीज़ याद रखनी है, डेवलपमेंट of the human race, and in philanthropist, one who loves mankind and shows love by making substantial financial contributions to charitable organizations, or by donating time and energy
टू हेल्पिंग दोज इन नीड। हम पहले बात कर चुके हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट मैंने कहा जो चैरिटेबल होता है, अल्ट्रिस्ट मतलब जो सेल्फिश होता है और सेल्फलेस होता है। फिर हमने बोला कि गुड स्मैरिटन कौन होता है, जनरस कौन होता है, हमने काफ़ी बेनेवलेंट कौन होता है, ऐसे वर्ड पढ़े थे हमने। तो फिलेंथ्रोपिस्ट क्या बोल रहे हैं? इन फिलेंथ्रोपिस्ट वन हु लव्स मैनकाइंड एंड शोज सच लव बाय मेकिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है, सब्सटेंशियल हो जाता है। मिसएंथ्रोप आप समझ गए, हेटर ऑफ मैनकाइंड। फिर मिसोजिनिस्ट, हेटर ऑफ वुमेन। मिसोगेमिस्ट, हेटर ऑफ मैनकाइंड, oh sorry, marriage. And anthropology, study of the development of the human race, we understand that. And then philanthropist, lover of mankind and substantial of considerable importance, size of worth हो जाता है। Okay, substantial change you find once you have read this book. The root gynae woman is also found in gynecologist. gynae तो पता ही चल रहा है gynecologist में आता है। The medical specialist who treats female disorders, उसका वर्ड। और गैमोज वर्ड क्या है? गैमोज वर्ड मैरिज के लिए यूज़ हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो गैमोज जो है वो मैरिज के लिए है। और ऑल्सो इन मोनोलॉग, तो फिर गैमोज वर्ड जो हमने देखा मैरिज को बता रहा है, तो फिर एक मोनोगैमी बन गया, फिर बिगमी बन गया और पॉलीगैमी बन गया। लोग ऐसे बाईगैमी बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बिगमी इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, एज वी विल डिस्कवर लेटर। मोनोज मीन्स, मोनोज का मतलब होता है वन, मोनोज का मतलब है वन, बाई का मतलब है टू और पॉली का मतलब है मैनी। तो बाई मीन्स टू है और मोनो, तो अभी बोले मोनोक्रोम टीवी था आपके घर में, फिर मोनो क्या नाम है, मोनार्की था, तो ये सारे मोनोज से आया है, वन। सो मोनोगेमी इज कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज एट अ टाइम। बिगमी बाई एटमोलॉजी इज टू मैरिजेस। इन एक्चुअली द अनलॉफुल एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अनदर मैरिज विदाउट डिवोर्सिंग वंस करंट लीगल स्पाउस, वो हम बोलते हैं। फिर गायनेकोलॉजिस्ट, यानी आपने अपने लीगल स्पाउस को डिवोर्स नहीं दिया, दूसरा आपने पार्टनर किया, तो बिगमी बोलेगा, गलत हो जाएगा। तो गायनेकोलॉजिस्ट द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर्स। मोनोगेमी द कस्टम ऑफ वन मैरिज। देन बिगमी द ऑफेंस ऑफ मैरिंग समवन वाइल ऑलरेडी मैरिड टू अनदर पर्सन, तो बिगमी हो जाएगा। देन पॉलीगेमी द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम। एंड देन एटमोलॉजी, बार बार मैं एटमोलॉजी यूज़ करता हूँ तो मैंने कहा लिख देता हूँ। एन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन्स एंड द डेवलपमेंट्स इन मीनिंग ऑफ ए वर्ड, यानी वर्ड बना कैसे, वो देखना कि वो ओरिजिन कहाँ से आया, फिर उसको ब्रेक करके हमने फिल एंथ्रोप इस्ट कर दिया, दिस इज नोन एज एटमोलॉजी होती है। एंड देन स्पाउस तो पार्टनर होता है, वैसे कोई भी पार्टनर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हाँ हस्बैंड और वाइफ को भी स्पाउस कहते हैं। देन एंड पॉलीगैमी by derivation many marriages and therefore etymologically denoting plural marriage, poly और गैमी हो गया, आपको पता ही चल रहा है। In current usage generally refers to the custom practice in earlier times by Mormons, पुराने चर्च के लोग होते थे, पुरानी वाली एक कोई प्रथा है जिसमें वो लोग ज़्यादा शादियाँ कर सकते थे। And before them by King Solomon, in which the man has as many wives as he can afford financially, जितनी वाइफ वो रख सकता था, और इमोशनली जैसे भी उसके बस में था। The correct but rarely used term for this custom is polygyny. अगर जिसके पास ज़्यादा वाइफ हैं उसको आपको क्या बोलना चाहिए? पॉली और गायनी बोलना चाहिए। गायनी मतलब तो वुमेन है ना, तो पॉलीगैमी बोलोगे तो एक से ज़्यादा शादियाँ होंगी। वो तो मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकता है, लेकिन किसी मेल की ज़्यादा वाइफ्स हैं, दशरथ की ज़्यादा वाइफ्स थी, तो फिर मैं उसे पॉलीगाइनी बोलूँगा, पॉलीगैमी नहीं बोलूँगा। ओके, that if a woman has two or more husbands, a form of marriage practiced in Himalayan mountains of Tibet, कहते हैं ऐसा कुछ हो सकता है। The custom is called polyandry होता है। वहाँ पर वो बता रहा है कि poly means polis plus Greek word andros होता है, तो वहाँ पर मेल होता है तो polyandry बन जाता है। तो polygamy is the practice of having more than one wife or husband at the same time, polygamy हो गया। Then Mormons, मैंने बोला, member of a church of Jesus Christ of Latter-day Saints, a religion in the US in 1830, बहुत पुराने समय की बात कर रहा है। पॉलीगाइनी हमने बात कर ही ली, एंड पॉलीएंड्री भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, होप यू अंडरस्टूड दीज वर्ड्स। गैमी मैरिज, एंड्री एंड्रोज मेल, और गाइनी वुमेन, तो पॉली मैनी, बाई टू, मोनो वन, बस वर्ड बनते चले जाएंगे। देन फिर एक और लिविंग अलोन एंड लाइकिंग, आपको पता ही है लिविंग अलोन, मैंने पिछली बार भी बताया था। असेटिक मतलब सन्यासी होता है, वो कौन होता है? एसेटिक इज फॉर्म ऑफ ग्रीक वर्ड एस्कीट, मंक और हर्मिट, ये वर्ड वहाँ से आया है अस्कीट से।
ए मंक लिव्स ए लोनली लाइफ जीता है जिसके लिए नॉट फॉर हिम, उसके लिए नहीं बना क्या, दी प्लेजर ऑफ फ्लैश पॉट्स, ऐसी जगहें जहां पर आप बहुत एंजॉयमेंट करते हैं, लाफ्टर ऑफ मैरीमेंट, मैरी मतलब MERRY मतलब बहुत एंजॉय करना, वो ऐसा नहीं करता है उसके लिए। फिर कन्वाइवल मैरिज, यहाँ पे जहाँ पर कन्वाइवल गैदरिंग मतलब जहाँ बड़े फ्रेंड्स जैसे होते हैं वो वाला। फिर एंड द डिसिपेशन ऑफ हाई लिविंग, जहाँ पर वो शो करे, रिफ्लेक्ट करे कि हाँ बहुत हाई लिविंग होती है, बड़े हाई स्टैंडर्ड वाली लिविंग, लेविश खाना, लेविश रहना, ऐसा उसके लिए नहीं बना। क्या बना है, रादर डेज ऑफ कंटेम्पलेशन, बहुत सोचना, शांति से सोचते रहना, पॉन्डर करना, स्टडी एंड रफ टॉयल, बहुत हार्ड वर्क करना, नाइट्स ऑन ए हार्ड बेड इन ए सिंपल सेल, बहुत सिंपल तरीके से जीना, एंड काइंड ऑफ सेल्फ डिनाइल दैट लीड्स टू प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। इसके बारे में हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। इसको हमने एस्थेटिक बोला था। ये कहीं ना कहीं ऑस्टियर भी वर्ड, हमने आपको याद होगा तो हमने वर्ड पढ़ा था ऑस्टियर, वो ऑस्टियर का भाई होता है, ये बड़ा भाई है, ऑस्टियर इसका छोटा भाई, ऐसा मानिए। ये मैंने कहा था सोशल लाइफ में भी रह सकता है, आप और मैं भी हो सकते हो, लेकिन एस्थेटिक जो दुनियादारी छोड़कर रहता है। That person is an ascetic who leads an existence voluntarily, of course, that compares in austerity, ठीक है ना, वो हमने बोला, simplicity and rigorous hardships with the life of a monk, monk की तरह रहता है, बिल्कुल सन्यासी होता है, ये वो बंदा होता है। फिर इसकी प्रैक्टिस को asceticism बोलोगे, और इसका जो एडजेक्टिव होगा ascetic नेचर हो सकती है। फिर फ्लैश पॉट्स मैंने बोला प्लेसेस इन विच हेडोनिस्टिक एक्सपीरियंसेस आर रेडली कंसिडर अवेलेबल। हेडोनिस्ट कौन होता है, अगर आप देखोगे तो हेडोनिस्ट पर्सन होता है हु बिलीव्स दैट द लाइफ इज टू एंजॉय, जो मानता है लाइफ सिर्फ बनी एंजॉय करने के लिए है। मैरीमेंट हैप्पीनेस को मैंने बोला, कन्वाइवल फ्रेंडली होता है, डिसिपेशन ऑफ समथिंग यू नो एनर्जी यानी डिस्पर्स करना होता है। देन कंटेम्पलेट डीप थिंकिंग और पॉन्डर करना होता है। एंड टॉयल मतलब हार्ड वर्क है, आप भी बहुत टॉयल करते हो पेपर क्लियर करने के लिए। वॉलंटरली मतलब वो अपनी मर्जी से, आप वॉलंटियर हो, वॉलंटरली करना होता है। एंड रिगरस मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, रिगरस एफर्ट हो सकता है, रिगरस वर्क हो सकता है, तो रिगरसली डन, तो यानी रिगरस मतलब एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिव, एक्यूरेट एंड थॉरो होता है, रिगरस हो जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट वी से सेशन एंड ऑफ सेशन 3। आई हैव डिस्कस्ड मैनी वर्ड्स विद यू, many words I have discussed, merriment, convivial, dissipation, flesh pot, contemplation, rigorous, other words also, gammy, gynae and all those things। अगर आप रिवाइज करोगे तो ये आपको याद रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, मैं इसके पीछे वाली एक्सरसाइजेस नहीं करा रहा हूँ बिकॉज इट इज आई कंसिडर वो एक्सरसाइजेस आप खुद कर लेंगे। फिर भी एनी सजेशंस यू आर वेलकम, काइंडली कीप टेलिंग मी दिस सजेशंस। आप लोग जब वॉच करते हो तो आप अपना कमेंट लिख सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप लाइक करो, ये करो, वो मुझे नहीं चाहिए। आई एम नॉट रियली कंसर्न अबाउट दैट कि आपके लाइक वाइक से कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, मुझे और कहीं इंप्रूवमेंट करना है तो आप मुझे, मेरा नंबर वैसे स्लाइड पर पहले भी लिखा हुआ था, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे इस पर कभी भी व्हाट्सएप करके बता सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, नॉट एन इशू, सो दैट आई कैन मेक इट मोर यूजफुल फॉर एवरी वन, द वन हु इज़ वॉचिंग। ओके, थैंक you very much. Keep doing it, whatever the revisions, and then we'll meet in the session 4. Thanks a ton, my dear. God bless you.